जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तस्वीर को 50 लीटर से ज्यादा दूध से नहलाया है। इस सब के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि एलजी ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए जो सरकारी नौकरियों की घोषणा की है वो एक क्रांतिकारी कदम है। ये मांग करीब 35 साल पुरानी है, लेकिन एलजी ने अब ये कदम उठाकर लोगों की ये मांग पूरी कर दी है। इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कश्मीरियों का मसीहा कौन, मनोज सिन्हा और कौन, ये नारे लगाते हुए मनोज सिन्हा की तस्वीर को दूध से नहलाया। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं इस कदम ने उनके सैकड़ों परिवारों को नई उम्मीद दी है जो आतंकवाद के कहर में अपने प्रियजनों को खो चुके थे। वहीं हरियाणा के नूंह में हिंसा हुई है। हिंसा के पीछे एक मामूली सी बात वजह बताई जा रही है, लेकिन उस बात को, उस छोटे से विवाद को एक बड़ा फसाद बना दिया गया। इसीलिए नूंह में जो हुआ है उसको लेकर सवाल बड़ा है। हिंसा क्यों हुई, कैसे उपद्रव की आग भड़की, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हिंसा का सबूत सीसीटीवी वीडियो आपके सामने है। हाथ में डंडे लिए उपद्रवी नजर आ रहे हैं, कुछ उपद्रवियों के हाथ में पत्थर भी है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस भी इस सीसीटीवी तस्वीर में नजर आ रही है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही, यानी पुलिस के सामने ही ये उपद्रव होता रहा। हंगामा करने वालों में पुलिस का जरा भी डर नहीं था। हालांकि वीडियो में दिख रहा है बीच बीच में पुलिस कोशिश करती है कि किसी तरीके से इन लोगों को रोका जाए, लेकिन लाठी डंडे लिए उपद्रवी किसी के रोकने से नहीं रुकते, बेखौफ होकर हंगामा तोड़फोड़ करते रहते हैं। तो बीते कल हरियाणा के नूंह में यह हिंसा हुई है। मामूली सा विवाद था, गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद। जिस शख्स ने गाड़ी पार्क की और जिस शख्स ने उसे हटाने के लिए कहा गाड़ी को, दोनों के बीच का यह विवाद था। देखते ही देखते दो गांवों के विवाद के रूप में और सांप्रदायिक तनाव के रूप में इस पूरे इलाके को इस विवाद ने अपनी जद में ले लिया। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर स्थित है नूंह जिला, और उसी के गांव मुंडाका में सोमवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। बाकायदा कांच की बोतलों को हथियार बनाया गया, पत्थरों के साथ एक दूसरे पर वार किया गया। एक मोटरसाइकिल, दुकानें कुछ आग के हवाले कर दी गई। हिंसक झड़प में दोनों ओर के दर्जनों लोग घायल हुए, जिसके बाद से इलाका छावनी में तब्दील है। भारी संख्या में पुलिस बल अब इस इलाके में तैनात है। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं आज? हम यहाँ अपने दहशत के वजह से बैठे, डर हमें डर है। और क्या नाम है, जो मुसलमान हैं उन्होंने हमको से मतलब भय धमकी दे रखी है। अब तुम अगर यहाँ से निकले तो तुमको कोई बच्चा निकला तो तुमको जान से मार दे। तो कल जो विवाद हुआ उसके पीछे वजह क्या थी? उसके वजह ये थी कि जी एक क्या नाम है नस्सी सनोप ये सब और इस्लाम क्या नाम है लुकमान सनोप इस्लाम, वो दोनों ने गाड़ी जो 22 चक्का होती है टेलर बड़ा, वो जो हमारा मेन रोड है उस पर खड़ी कर रखी थी जी। समय सिंह नाम का लड़का था, वो लड़का को सामान लेने के लिए टेंट की दुकान पर वहाँ चला गया। टेंट दुकान खुद की है जी। तो वो सामान लेकर जब आ रहा था, उन्होंने कहा भाई इस टेलर को यहाँ से हटा लो, 8 रुपये। वो उसमें बियर पी रहे थे, शराब यानी बियर, दोनों। उन्होंने इतनी कहते ही तुरंत ही जो बियर की बोतल रहती है उसके सिर पर मार दी समय सिंह के। वो लड़का घबरा गया, तुरंत ही वहाँ फिर गोपीर चुन्नी वहाँ आवाज शोर सुनकर वहाँ गए, उनको गिरा दिया मार। उनके साथ भी लड़ाई? उन साथ ही। फिर हमें पास फोन गया कि भाई तुम्हारे 2-3 लोग बच्चे मार कर सड़क पर रखे हैं, इनको बचा लो। जब हम यहाँ से 10-20 आदमी गए थे, इतने में वहाँ जाकर देखा तो पूरा मुसलमान, पूरा हजारों की तादाद में लोग आ गए। उनको काम किसी में बोतल, किसी में पत्थर। वो लोग कैसे आ गए? उन लोग को कैसे सूचना मिली? अनाउंसमेंट करा गया था जी मस्जिदों में। क्या सुना था आवाज? हाँ सुना था हमें। वो हमारे भाई भी हैं वो बॉर्डर पे। क्या अनाउंस किया? हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया, यहाँ आ जाओ और इन हिंदुओं को मारेंगे। हथियार लेकर, मतलब हथियार से, पत्थर से, डंडी लाठी फुल लैस लेकर आए जी। हम निहत्ते थे, हम पर कोई लाठी तक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम तो हमारे बच्चों को बचाने के लिए गए थे जी। आप जब वहाँ थे तो क्या पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी? फिर पहुँच गई थी जी, पुलिस ने हम बचाए, पर पुलिस के सामने भी पथराव किया उन लोगों ने तो जी। फिर और पुलिस
बुलाया है, जब तक इन बात समझिए। अब इस मामले में जिस व्यक्ति का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहा है, उसके घर वाले और उसे जानने वाले लोग सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। इसरा के घर से भी पत्थर और कांच की बोतलें फेंके जाने का आरोप है, लेकिन जब हमारे सहयोगी सुशील पांडे इसरा के घर गए तो वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला होने की बात कही और मस्जिद से अनाउंसमेंट होने की बातों से भी पल्ला झाड़ा। इस समय हम इसरा के गांव पर हैं, जहां पर मुड़ाका गांव के लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि जब मारपीट हुई तो किस तरह इसरा ने इस पूरे मारपीट को बड़ा कर दिया, दुकानों में आग लगा दी। और आरोप ये भी है गांव वालों का कि मस्जिद से अनाउंस किया गया, लेकिन ये इसारा का घर है और सामने देखिए आपको तस्वीरों में मस्जिद दिख रहा होगा। इसी मस्जिद पर से अनाउंस किया गया कि आप लोग जल्दी आ जाइए, जिसके बाद गांव से तमाम जो लोग हैं वो इधर आ गए और विवाद बहुत बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये गांव वालों का आरोप है। अभी इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। ये इसरा का घर है, इसरा का घर है, इसरा का घर है, यही इसरा का घर, यही इसरा का घर है। तो यही इसरा यही रहते हैं। हाँ, तो ये इसरा का पूरा मकान है जहाँ पर ये पूरा विवाद हुआ। अगर मैं आपको विवाद के स्थिति को दिखाऊं तो ये देखिए यही छत है जहाँ पर आरोप ये लगा कि इसी छत से पथराव हो रहे थे। और जो पथराव हो रहे थे वो बताया जा रहा था कि ये आपको मैं अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए किस तरह के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसी